पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 220 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के लिए समरी दी गई है। लोगों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। हम अपने कपड़े उतार के बेच के कौम को देंगे, अभी क्या दे रहे हैं। टाइम टू वेक अप। आप बाहर के टूर लगाना छोड़ दें और अपने मुल्क में देख लें कि क्या हो रहा है। हफ्ते हफ्ते तक आपका कैपिटल बंद रहता है बट कोई आउटकम नहीं होता। गरीब लोगों का जीना वैसे भी हराम था और इससे ज्यादा और भी हो गए हैं। सरमाएदार लोग तो पूरी भी गुजारा करते हैं ना, टैक्स बढ़ा के ले लेंगे कोई, लेकिन हम क्या करेंगे। पेट्रोल इतना दुनिया में नहीं महंगा जितना यहाँ पे शो किया जा रहा है। यहाँ एक माफिया है, उसके मुताबिक उसने अपना पेट भरना है, जेब भरनी है। मियां शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि अब तो तेल जो है ना मुल्क में आना चाहिए, सुलह भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं श्यामली और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, जैसा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के लिए समरी दे दी है। 220 रुपये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के लिए समरी दी गई है, जबकि 220 रुपये का इजाफा सुन के लोगों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। मोटरसाइकिल की इतनी रश के साथ साथ गाड़ियों की भी बहुत ज़्यादा कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं इनसे कि क्या वजह है कि मतलब एक दफ़ा पेट्रोल डलवा कर कितने को पैसे बचा लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। पेट्रोल कितना डलवा लिया आज आपने? 1000 रुपये का जला दिया। हम तो हफ्ते का जलाते हैं, मगर आज तो ऐसे लग रही है सुबह कोई क़यामत आएगी जब पेट्रोल मुल्क में नहीं मिलेगा। मैं G74 पे गया हूँ, कम से कम 200-300 मोटरसाइकिल खड़ी थी। तो फिर गाड़ियाँ भी आप जाके खुद देख सकते हैं आंखों से। इतना भी जुल्म नहीं होना चाहिए जो पेट्रोल के लिए भी हम जलील हो रहे। सही बात है, ऐसा लग रहा है फ्री में मिल रहा है। जो फ्री में क्या, लोग इतना जोश दे रहे, ठीक है हड़ताल है जब महंगा है, भला ज़रूरत के मुताबिक ही डला दे ना। लोगों ने इतना जोर दिया है, 2-2 घंटे अब तेल में हम खड़े हुए, ऊपर से बारिश आ जाए तो। अभी आप कितना पेट्रोल डलवाने वाले हो? अभी 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये में हफ्ता निकल जाएगा। हफ्ता के तो 2 दिन निकलेंगे। तो फिर सुबह डलवा लेना था। सुबह तो हमने तो डलवाना ही है, रोज़ाना का मामूल है। बरकाऊ जाना होता है तो 1000 में तो 2 फेरे लगते हैं बस। आज यहाँ पर सारे वही लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल डलवाना था सुबह या शाम या सुबह, लेकिन पेट्रोल के लिए काफ़ी लंबी कतारें हैं। पेट्रोल बढ़ भी रहा है, ये तो आवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है। उसके बाद सुना है पेट्रोल पंप वाले भी हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए हम आ गए पेट्रोल डलवाने। क्यों सुना है कि 5 दिन अगले जो है पेट्रोल बंद हो रहे हैं, पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, क्योंकि हमारा रोज़ का काम है ना जाना ड्यूटी पे, तो बड़ा तो इससे हमारा बड़ा इशू बन जाएगा। कोई मसला नहीं होता आप लोगों को पेट्रोल, तो आप लोगों ने हड़ताल तो नहीं करनी है ना? हड़ताल हम कर रही है, कोई और करे तो हम भी निकलेंगे। अब कोई निकल नहीं रहा तो हम क्या करें। आवाम अभी सब पेट्रोल डलवा रहे तो हम भी पेट्रोल डलवा लें। ज़ाहिर है ये तो हमारा काम है रोज़ का, आना जाना ड्यूटी पे आते जाते हैं। ज़रा पेट्रोल होगा तो हम भी आ जाएंगे ना, तो वरना तो कोई नहीं लेके जाता। फ्री हुकूमत ने बसें दी, तो वो भी शायद 2 दिन बाद वो भी तो जो उनका है ना किराया ख़त्म होने वाला है, उसके बाद वो किराए पे आ जाएंगी। हो सकता है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री कर दें। वो नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल बढ़ने वाला है, कोई दुख के मुझे आसार नज़र नहीं आ रहे। इसलिए कि इस दुख पे तो सारी ज़िंदगी गुजर गई, ठीक है। अब हम और क्या कुछ भी नहीं कह सकते। 500 से ऊपर जाने वाला है पेट्रोल। तो ये हम कह रहे हैं ना कि इस दुख पे सारी उम्र गुजर गई हमारी। सारी उम्र में तो इतना पेट्रोल हुआ ही नहीं कभी। अब और 150 तक हुआ था हद मार के। और कुछ नहीं कह सकते। टाइम टू वेक अप। आप बाहर के टूर लगाना छोड़ दें और अपने मुल्क में देख लें कि क्या हो रहा है और आपकी आवाम जो है आपसे क्या डिमांड कर रही है, रादर देन फॉरेन पॉलिसीज़ आप क्या बनाई जा रहे हैं जिसका हफ्ते हफ्ते तक आपका कैपिटल बंद रहता है बट कोई आउटकम नहीं होता। ये तो पाकिस्तान है जी, यहाँ बढ़ना है, बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, कम होने वाली बात नहीं है। अगर आज इन्होंने 200 रुपये बढ़ा दिया, कल ये 20 रुपये कम करके फिर कहेंगे जी कि हमने आपको वो दे दिए कंसेशन। तो ये मुल्क की बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इसका दुआ करें सब। हमारे हुक्मरानों से उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। हुक्मरान है कौन यहाँ पे? हुक्मरान तो जेल में है। तो वो शहबाज शरीफ, हमारी CM साहिबा, ये सब उनके झूठे दावे ही हैं, वैसे ही कहते हैं, किसी को वो कुछ नहीं देते। पहले वो कहते थे कमीज उतार के जी हम अपने कपड़े उतार के बेच के कौम को देंगे, अभी क्या दे रहे हैं। ये देख रहे हैं हालत। अभी दिल पे पत्थर रखने के लिए मंगवाया जाता है हर बार ना। बस वो पत्थर तो अभी जा रहा था, मैंने वो देखा है उस किस पे पे जा रहा था? वो एक गाड़ी लोड करके लेके जा रही थी, बड़े वाला। कह रहे पत्थर जो है लोड करके लेके जाया जा रहा था। गरीब लोगों का जीना वैसे भी हराम था और इससे ज्यादा और भी हो गए हैं। वैसे ये सरमाएदार लोग तो पूरी भी गुजारा करते हैं ना, टैक्स बढ़ा के ले लेंगे कोई, लेकिन हम क्या करेंगे। देखें जी, इसमें तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ है ना, जिसमें हमारी इकॉनमी जो है उसके हवाले से जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है उसको एक बार ना नज़रसानी की ज़रूरत है, ठीक है। नजरसानी तो मैं नहीं समझता कि रह गई है। आप देखें
जो 10-20 रुपए का पेट्रोल बढ़ता था, आज 200 रुपए का इजाफा हो रहा है। 200 कभी जिंदगी में पेट्रोल नहीं हुआ था। खारजा पॉलिसी जो है हमारी वो कमज़ोर है, इसी वजह से ही तो ये मामलात सारे बन रहे हैं ना। तो बाकी ये है कि गवर्नमेंट जो है आवाम के लिए बेहतर कर सकती है अगर वो अपने तमाम तर जो है ना अखराजात जो अपने उनके पर्सनल अखराजात हैं, अगर उनको वो ज़रा कंट्रोल कर लें तो वो चीज़ें अगर इस साइड पे लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइन में खड़े हुए हैं, पिछले 15 मिनट से लाइन से पीछे से होके आ रहे हैं, ठीक है, और अभी पीछे वो मोड़ तक लाइन लगी हुई है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो बस यही है, बस अब देख रहे हैं बारी आएगी, अब क्या करें, गुजारा तो करना है, पेट्रोल तो डलवाना है। पेट्रोल कहीं भी इतना महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में, आप खुद जानते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। यहाँ एक माफिया है, उसके मुताबिक उसने अपना पेट भरना है, जेब भरनी है, जो भी है उसके मुताबिक आवाम को हर लिहाज से ख्वार जलील किया जा रहा है। और कोई मसला नहीं है, पेट्रोल इतना दुनिया में नहीं महंगा जितना यहाँ पे शो किया जा रहा है। चले ठीक है, आपकी बारी आ गई है। थैंक यू। नाजरीन, देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी को धक्का भी लगाया जा रहा है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से पेट्रोल नहीं डलवाया? नहीं, पेट्रोल डलवाया था लेकिन ख़त्म हो गया। मुझे तो लगा कि जैसे एहतजाज करने का मुनफरद अंदाज है। नहीं नहीं, आए अब हम आपको एक लाइन दिखाते हैं ज़रा। हमारे जावेद साहब कैमरामैन इधर दिखाएं ज़रा, ये कितनी लंबी लाइन है। ठीक है, और ये सारी गाड़ियाँ तकरीबन 25 से 30 गाड़ियाँ यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि अब तो तेल जो है ना मुल्क में आना चाहिए, सुलह भी हो गई है। हम इस इंतज़ार में हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में जो है ना रोशनियाँ लेके आए। अवाम जो है शदीद मुश्किलात का शिकार है, परेशान नज़र आती हैं, कहीं पर तंज, कहीं पर गुस्सा और कहीं पर जो है परेशान है कि हम अपनी गाड़ी की पेट्रोल डलवाते डलवाते अपनी लाइन ना मिस कर बैठे। तो नाज़रीन, ये देखा कि अपने यहाँ पर 25 से 30 गाड़ियाँ यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं, साथ ही साथ कतारों की कतारें मोटरसाइकिलों यहाँ पर मौजूद हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, लेकिन इनको नहीं पता कि सुबह कितना पेट्रोल बढ़ने वाला है।